बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज की स्टोरी में हम बात ये करेंगे कि अमेरिका ने 4 ईरानियों को गिरफ़्तार कर लिया है अमेरिका के अंदर से ही। ये 4 ईरानी कौन हैं, इन पे क्या इल्ज़ाम है, इसकी आज हम बात करेंगे। ये जो 4 ईरानी गिरफ़्तार किए गए हैं अमरीकी हुकाम की जानिब से, इन पर इल्ज़ाम ये है कि ये एक ख़ातून सहाफ़ी जिसका नाम मसिया अली नजाद है, इनको अगवा करना चाहते थे। और ये ख़ातून सहाफ़ी जो है ईरानी निजाद अमरीकी हैं। इनको गिरफ़्तार करके या इनको अगवा करके या इनको अंडर ऑक्यूपेशन रख के ये ईरान ले जाना चाहते थे और वहाँ ले जा के इनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई करना चाहते थे, जिसमें मुमकिना तौर पर इनको मारे जाना या इनकी फांसी भी अमल में लाई जा सकती थी। ये कहना है FBI का। अब जिन 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, गिरफ़्तार किया गया है FBI की जानिब से, जो ईरानी हैं, उनकी डिटेल में मैं थोड़ी देर में जाता हूँ। लेकिन पहले मैं इस ख़ातून के बारे में बता दूँ कि ये ख़ातून कौन है और इसके बारे में ऐसी एक्टिविटी ये 4 लोग मुमकिना तौर पर अगर कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे। अब ये जो ख़ातून है इसका नाम है मसिया अली नजाद। मसिया अली नजाद ईरान के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा वोकल है। अमेरिका में ये मुकीम है, अमेरिकी नेशनैलिटी इनके पास, वैसे ओरिजिन इनका ईरान का है। वॉइस ऑफ अमेरिका पर्शियन सर्विस के अंदर ये काम कर चुकी हैं कई साल और काफ़ी वोकल हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वो बोलती हैं। और ईरानी रजीम या जो आफ्टर इनकलाब जो ईरानियन रजीम आई है उसके ख़िलाफ़ ये काफ़ी ज़्यादा बोलती हैं या काफ़ी एक्टिव हैं या एक एक्टिविस्ट के तौर पर पहचान रखती हैं ईरानियन ओप्रेशन या ईरानियन एग्रेशन के ख़िलाफ़ या इस्लामाइजेशन जो चल रही है ईरान में उसके ख़िलाफ़। क्योंकि जो ख़वातीन ईरान के अंदर हिजाब लेती हैं या जिन पर पाबंदी है कि हिजाब पहनना ज़रूरी है, ये उस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं और इसको लेके उनका अपना एक आर्गूमेंट है, उनका अपना एक नैरेटिव है, जिसको वो सोशल मीडिया और मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर अपनी तहरीरों के अंदर, अपनी किताबों के अंदर ज़िक्र करती आती हैं। सो उनकी जो फ़ाइट है दैट इज़ अगेंस्ट ईरानियन रजीम एंड दैट इज़ अगेन ईरानियन ओप्रेशन, दैट इज़ अगेंस्ट दी ईरानियन इस्लामाइजेशन इन ईरान। और जिस किस्म की माजी के अंदर एग्जीक्यूशंस हो चुकी हैं या फांसियाँ हो चुकी हैं, उनके ख़िलाफ़ भी काफ़ी ज़्यादा बरसरे पेकार हैं। ईरानियन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर भी इनकी पहचान है। अब FBI का कहना ये है कि ये जो 4 लोग हैं जिनका नाम है अली रज़ा फ़रहानी, मोहम्मद ख़ाज़ीन, किया सादिगी, उमेद नूरी, ये 4 वो लोग हैं जो अंडर द कवर मुख्तलिफ, किसी ने कोई अपनी जो है पहचान रखी थी, किसी ने अपना कोई नाम रखा हुआ था, लेकिन ये चारों ऑपरेट कर रहे थे इस खातून को अगवा या गिरफ़्तार किए जाने के हवाले से। ये चारों ईरानी अमेरिका के अंदर। अब ये जो खातून है, पहले आप इनका एक बयान सुन लीजिए जो सामने आया है FBI के ऑपरेशन या हरकत में आ जाने के बाद। नज़दीक 2 हफ्ته است که پلیس جلو در خونمه. وقتی هم رفتم گفتم برای چی، گفتن ما اینجاییم که از تو مراقبت کنیم. با FBI هم حرف زدم، اونا هم همینو گفتن که حالا بهت میگیم چرا، ولی باید این روزا پلیس اونجا باشه. از ساعت 5 میاد تا ساعت 12 شب. من هر وقت پلیس ببینم منتظرم منو بگیرن، عادت ندارم پلیس مراقب من باشه. نه خب هم نگرانی هم وجود داره وقتی میبینمشون، هر لحظه نمیتونم تو باغچه برم، هی برم پیش گلام، هی برم. ولی از این طرف احساس خوبیه وقتی میبینم یه جایی تو کشور خودم هم بود ولی پلیس داره اینجا مراقبت میکنه. یه حس دوگانه است. حالا میرم بیرونم ببینین. जैसा कि आपने सुना कि ये खातून इस चीज़ को एडमिट कर रही हैं, ये कह रही हैं कि बिल्कुल उनको गिरफ़्तार किए जाने के हवाले से कोशिश की जा रही थी ईरानियों की जानिब से, और वो एक हैरत के अंदर मुब्तला थी कि किस तरह जो है उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा था। FBI का भी इस हवाले से कहना ये है कि इस खातून के गिर्द जो घेरा इन 4 लोगों की जानिब से तंग किया जा रहा था या वर्किंग की जा रही थी या फील्डिंग लगाई गई थी, उसके अंदर इस खातून की, इसके शौहर की, इसके बच्चों की, इसकी फ़ैमिली की, जो भी वहाँ पर मुकीम है, उनकी वीडियोज़ बनाई जा रही थी खुफिया तरीके से, उनकी तस्वीरें खींची जा रही थी खुफिया तरीके से, उनकी जितनी मूवमेंट है उस पर नज़र रखी जा रही थी, वो जिससे बात कर रही थी उसकी डिटेल्स चेक की जा रही थी, वो जिससे मुलाकात कर रही थी उसको फॉलो किया जा रहा था। जो भी एक्टिविटी गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 साल से हो रही थी उस पर बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म की विजिलेंस या इंटेलिजेंस जो है ये 4 लोग रख रहे थे ईरानियंस, जो कि
FBI का कहना है कि ईरानियन इंटेलिजेंस के बंदे हैं, जिसमें कुछ सीनियर हैं कुछ जूनियर हैं, बट ये नेटवर्क के तौर पर काम कर रहे थे। अब इन 4 लोगों को इस पहरेदारी के लिए या इस इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए पैसों की ज़रूरत है। अब इनको पैसे जो है वो भी एक खातून मुहैया कर रही थी, उसका नाम है नीलोफर बहादुर फर। नीलोफर बहादुर फर नामी ये ख़ातून इनको माली इनात कर रही थी और एक मखसूस रकम इनको दे रही थी, जिसकी वजह से या जिसको इस्तेमाल करते हुए ये 4 लोग इस सहाफ़ी ख़ातून मसिया अली नियाद का मुहासबा किए बैठे थे और किसी एक ऐसे मौके का इंतज़ार कर रहे थे जहाँ पे वो इस खातून को मजबूर कर सकें किसी भी वजह से, जो भी उनके पास एविडेंसेस इकट्ठे हो रहे थे कि वो इसको ज़बरदस्ती अपने साथ जहाज़ में बिठा के ईरान ले जाएं और वहाँ पे ले जाके वहाँ के कवानीन के मुताबिक इसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई करें, जिसमें ख्याल ये किया जा रहा है, कहने वाले ये वेस्टर्न मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है या FBI भी ये कह चुकी है कि ये इसकी एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं। अब ये सारा मामला जो है आपके सामने है। अब इस सारे मामले में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ, जिससे आप डेफिनेटली हक़ाइक़ के हवाले से बेहतर तरीके से जान सकेंगे। ये सारी इन्वेस्टिगेशन, ये सारा ऑपरेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन इस एक ऐसे मौके पे सामने आई है जिस मौके पे ईरान और अमेरिका के माबैन प्रिजनर स्वैप या प्रिजनर एक्सचेंज के हवाले से बातचीत हो रही है। अमेरिका ने ऑलरेडी ऐसे लोगों को अपनी तहवील में रखा है जो ईरानियन हैं, जिसमें कोई बहुत हाई प्रोफाइल है, जिसमें कोई लो प्रोफाइल है। इसी तरह ईरानियंस ने कुछ लोगों को गिरफ़्तार कर रखा है जो अमरीकी हैं, और वो भी कुछ बहुत हाई प्रोफाइल हैं और कुछ लो प्रोफाइल हैं। अब इनके ऊपर बातचीत हो रही है कि आप हमारे इतने बंदे छोड़ दें और ये बंदा छोड़ दें, तो उसके एवज़ हम ये छोड़ देंगे और इतने छोड़ देंगे। एमिड दिस, यानी इन बिटवीन दिस होल कॉन्वर्सेशन, इस पे मीटिंग्स हो रही हैं, बातचीत हो रही है, राउंड ऑफ टॉक्स हो रहे हैं प्रिजनर एक्सचेंज के ऊपर। इसके दौरान ऐसा ऑपरेशन होना और इन 4 लोगों का सामने आ जाना और इन 4 लोगों का तस्वीरों के साथ डिटेल्स के साथ सामने आ जाना, इसके बाद इस खातून का बयान सामने आ जाना, इसके बाद मुख्तलिफ़ अखबारात के अंदर ख़ुसूसन वेस्टर्न मीडिया के अंदर इस खबर का सामने आ जाना, यकीनी तौर पे ईरानियंस की जानिब से इसकी नफ़ी की गई है, इसको कंडेम किया गया है, इस पर रिएक्ट किया गया है और कहा गया है कि सारा फोर्ज्ड है, ये सारा एक प्लांटेड है, ऐसा ना कोई हमारा मकसद था ना हमारा कोई मकसद है। ईरानियन हुकाम का ये कहना है कि ईरान के ख़िलाफ़ बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमारी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बहुत सारे ईरानियंस बोलते हैं और हम इस चीज़ के हक़ में हैं कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत बात कर सकते हैं, और जबकि वो एक थर्ड कंट्री के अंदर यानी अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, तो हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उसको वहाँ से पहले हिप्नोटाइज़ करें या उसको अगवा करें या किसी भी तरह उसको चक्कर दे कि हम यहाँ पर लें और यहाँ पे ला के हम उसको सज़ा दे दीजिए। तो इतने बड़े हमें नेटवर्क को इस खातून के पीछे लगाने की कोई ख़ास ज़रूरत पेश नहीं आनी थी और ना हमें आई। अब ये जो बंदे पकड़े गए हैं, ये रियल बंदे पकड़े गए हैं जो ईरानियंस हैं और ये वहाँ पर कई सालों से रह रहे थे, और इनके बारे में ये कहते हैं ईरानियन हुकाम कि ये वो 4 लोग हैं जो एक ईरानी बाशिंदे हैं, लेकिन वो अमेरिका के अंदर मुकीम है, कोई किसी घर से है, कोई किसी घर से है। उन पे तमाम ये केस, तमाम ये मलबा, तमाम ये प्लांटेड चीज़ डाल के जो दोनों मुल्कों के दरमियान रिलेशंस हैं, उस रिलेशन की बलि चढ़ाया जा रहा है। रिलेशंस की बात कर लें तो आप ये बात जानते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान फ़िलहाल काफ़ी टफ़ रिलेशंस चल रहे हैं। इब्राहिम रईसी साहब न्यू प्रेसिडेंट आ चुके हैं, हल्फ बर्दारी उनकी कुछ ही दिनों के अंदर है, और उनके आ जाने के बाद एक बड़े लेवल पर डिस्ट्रेस अमरीकी या वेस्टर्न पावर्स के अंदर पाया जाता है, और इज़राइल का भी प्रेशर यकीनी तौर पे अमेरिका पे है, जिसमें वो उनको JCPOA के हवाले से जो टॉक्स जारी थी, यानी कि ईरान को वापस जौहरी मुआहदे में लाए जाने के हवाले से जो गुफ्तगू शनीक जारी थी, उससे भी कोसों दूर कर चुके हैं। सऊदी अरेबिया की और ईरान की जो टॉक्स जारी थी, उससे भी उनको कोसों दूर कर चुके हैं, और जो मेन रीज़न या प्राइमरी रीज़न है इज़राइल का, या अमेरिका भी खैर अब उसको तस्लीम कर चुका है, वो वही है जिसके ऊपर कारबंद थे डोनाल्ड ट्रंप साहब या उनकी पॉलिसीज़, और वो थी ईरान के ख़िलाफ़ मैक्सिमम प्रेशर या एग्रेशन की जो एक स्ट्रैटेजी अपना रखी थी। सो उसी के ख़िलाफ़ या उसी को सामने रखते हुए जो नई जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इसके ख़िलाफ़ काम कर रही है। बहरहाल FBI की इत्तला के मुताबिक अब इस खातून, इसके शौहर, जो भी इसके फैमिली मेम्बर्स थे, उनको सेफ़ हाउसेज़ या ऐसी जगहों पर फ़िलहाल पहुँचा दिया गया है जो आम बंदे की या ऐसे लोगों की एक्सेस में नहीं होगा, क्योंकि उनको ख़तरा ये है कि ऐसी सेन वॉइस या ऐसी वोकल खातून के गिर्द दोबारा घेरा तंग किया जा सकता है या उनको नुकसान
पहुंचाए जा सकते हैं या उनको मारा भी जा सकता है, तो उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है। बहरहाल ये सारी वो मालूमात है जो आपके सामने इसलिए लेकर आए, ये कैसी स्टोरी थी आपके सामने इसलिए लेकर आए जिससे आप इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा लगा सकें कि जब कभी भी ममालिक के दरमियान बातचीत हो रही होती है, वो मुस्बत हो रही हो या मनफी हो रही हो, इनके पीछे बहुत सारे ऑपरेशंस, बहुत सारे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, बहुत सारे ऐसे वाक़यात शामिल होते हैं जो कई बड़े वाक़यात और कई छोटे वाक़यात की सूरत में दोनों ममालिक के रिलेशंस को स्ट्रेंथन या वीक करने में एक रोल प्ले करते हैं, और जिसको कहा जाता है डे टू डे डिप्लोमेसी। हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी वीडियोज़, ऐसी ख़बरों से बाखबर रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।